नमस्कार, स्वागत है जी न्यूज की खास पेशकश जी जन संवाद में। एक ऐसा मंच जहां हम आपके मुद्दे रखते हैं, आपकी परेशानियों को रखते हैं, आपसे बात करते हैं। और आज जी जन संवाद की टीम पहुंची है दिलवालों की दिल्ली, दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में। और आज आदर्श नगर वाले लोगों से बात करेंगे कि उनकी समस्या क्या है, उनकी परेशानी क्या है और देश में क्या चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका जी संवाद में। और आज हम जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर रहते क्या चल रहा है देश के अंदर और क्या परेशानियां हैं। सर, धन्यवाद करूंगा मैं जी न्यूज़ का, जिन्होंने आज इतना बड़ा एक स्टेप लिया है रिगार्डिंग नेशन के बारे में। देखिए, आज की डेट में अगर मैं कहूं तो मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का गौरव बढ़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। चौथे नंबर की इकॉनमी, और उसके बाद हम तीसरी जो बेस्ट इकॉनमीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मोदी जी और पूरी सरकार जिस प्रकार से लगी हुई है वो बहुत एक ऐसे ठोस कदम के हिसाब से चल रहे हैं जिसका आने वाले समय में भारत का एक ऐसा बोलबाला होगा कि हर देश आज की डेट में, अगर हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, आने वाले कुछ समय में ही हमारे साथ ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे। हर कंट्री भारत के साथ व्यापार, यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, हर तरीके की सुख समृद्धि जो मोदी जी ने यहाँ पर चाहते थे। यूएस डील भी हुआ है। यूएस डील को लेकर क्या कहेंगे? लगातार पार्लियामेंट में यूएस डील के लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं यूएस डील कितना फायदेमंद होगा, क्या सोचते हैं आप लोग? सर, इसका फ़ायदा सब जगह पर पहुंचेगा। यूएस ने जिस हिसाब से पहले 50% के ऊपर टैरिफ लगाए, उसको धीरे धीरे कम करते हुए आज 18% पर आ गया। और आज की जैसे स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उस 18% की स्टेटमेंट्स में भी जो टैरिफ लगा रहे थे, उसमें से दाल दलहन जितने भी थे उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। और रही बात पेट्रोल या ऐसे मुद्दों के लिए, तो हमने आज बड़ा क्लियर कट, उन्होंने कल भी बात करी है कि जहाँ से सस्ता पेट्रोल मिलेगा भारत उससे लेगा। उसके लिए अमेरिका हमारे ऊपर जोर नहीं डाल सकता है। काम कर रहे हैं, काम करेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं रशिया से हम क्यों ले रहे हैं या अमेरिका क्यों ले रहा है, रशिया आज की डेट में न्यूक्लियर जो फ्यूल्स है, अगर अमेरिका ले रहा है तो भारत के पास भी पूरा अधिकार है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल ले और अपने देश की तरक्की करे। और देश की न्यूक्लियर तरक्की करे, बड़े राष्ट्रीय मुद्दे की बात की है सर। क्या चल रहा है सर और क्या लग रहा है कि क्या बदलाव आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोग को लगता है? पहले से तो बेटर चल ही रहा है जी। हाँ। पहले से बदलाव चल ही रहा है। बाकी जो जो थोड़ा बहुत कमी है वो चल ही रही है गाड़ी में। बाकी जो थोड़ी बहुत मार्केटिंग की है वो तो अपने आप ही हो रही है, पहले से सॉल्व हो रही है। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी जो मार्केट की है जी, सबके साथ है। कूड़ा करकट का है, ट्रैफिक का है, गाड़ियों का है, बगैर उसके हिसाब से लगी हुई हैं गाड़ियाँ। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं दिन का रात का गार्ड रख के। बाकी जो आगे चली रही है गाड़ी। गाड़ी चल रही है और हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन भी है। अंकल जी, क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है आप लोग की नज़र में? मुद्दा ये है कि एक तो गायों की और एक डॉगों की, कुत्तों की बहुत समस्या चल रही है। वो उससे बुजुर्ग आदमी कईयों को उन्होंने मारा है गायों ने। और ये पार्क हमारा मेन पार्क है आदर्श नगर का, इसके दोनों तीनों तरफ जो है गायों का जमघट लगा रहता है। सवेरे वहाँ से निकलना भारी हो जाता है, फिर वो सारा गोबर वोबर करके लोग पार्क में आने के लिए ही कतराने लगे। इतना बुरा हाल हो गया आजकल। कहीं एमसीडी में शिकायत वगैरह आप लोग नहीं करते हैं? पीछे शिकायत भी करी थी, उन्होंने फिर सफाई करवा दी। उसके बाद फिर अगले दिन वो रात को आती हैं गायें, वो मेन गेट के बाहर जो है बैठ जाती हैं, सारा गोबर का। जब वो सवेरे उनको अच्छा, हटाने ये आते हैं। बताइए कि गौशालाएं हैं, तमाम गौशालाओं में गाय को रखने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। नई सरकार भी आई, उन्होंने भी बताया कि भाई गायों के लिए गौशाला होंगी, गायों सड़कों पे ना घूमेंगी। उसके बावजूद गायों की सड़कों पे घूमना जारी है। हम सुबह जाते हैं जी गुरुद्वारे चांदनी चौक, हमारी बस उधर से निकलती है गुड़ मंडी की तरफ से। वहाँ पर बेशुमार गायें, घंटाघर, मलकागंज, सब जगह बुरा हाल होता है। मतलब चलने की जगह नहीं होती सवेरे। इतना मतलब कि ज़्यादा गायों ने आतंक मचा रखा है। यानी पालतू जानवरों से और गायों से आप लोग की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा। आजकल तो पार्क में भी कोई लोग उस गेट्स के बजाय दूसरे गेट से आते हैं, बुजुर्ग घूम के जाना पड़ता है। वहाँ सारा गोबर और इतनी स्मेल आती है ज़रूरत से ज़्यादा। जरूरत से ज्यादा स्मेल आती है। अंकल जी, क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल हैं आपके? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पार्क है हमारी बड़ी पुरानी है, मैं यहाँ 55 साल से रह रहा हूँ। इसकी जो प्रॉब्लम है सामाजिक प्रॉब्लम है। यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं
कि जो जोड़े आते हैं यहाँ बैठते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, आना जाना उनका लगा ही रहता है। एक नहीं, दो नहीं, 10 जोड़े बैठे होते हैं। अब मैं उठ के आया हूँ, मैं वहाँ से उठ के आ गया, अभी बैठा हुआ है। तो ये इसको कौन कंट्रोल करेगा? जो सज्जन आदमी है उन पर भी तो असर पड़ता है इन चीज़ों का। मैं उठ के आ गया हूँ, मैं तो आ गया ये तो नैतिकता की बात हो गई ना सर। हाँ। हाँ? ये नैतिकता की बात होगी। अच्छा जी, और कुछ सवाल लगते हैं, कुछ मुद्दे लगते हैं। सर ये बताएं कि आप यहाँ पर हैं और हमारे खास कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं, क्या समस्याएं लगती है, क्या परेशानी है आप लोगों की यहाँ पर होती है? देखो, समस्याएं, दैनिक समस्याएं तो रोज़ आती हैं, जिसमें कूड़े की भी आती है, प्रशासन ठीक भी करता है, लेकिन पब्लिक का अपना भी एक व्यवहार होना चाहिए कि इसको कूड़े को अपना तरीके से डालें, इसको फैलाएं नहीं। और समस्या एक लॉ एंड ऑर्डर की आती है, जैसे भी हमारे बुजुर्ग ने कहा कि भाई पार्क में जैसे घटनाएं होती हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि अब जैसे हम अपनी शिकायत करते भी हैं, प्रशासन के पास भी जाते हैं, दिल्ली पुलिस के पास भी जाते हैं, तो उनके पास एक सवाल ये आता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे नेशनल लेवल पे कि आज अगर ये इस वैकेंसियाँ बढ़ जाएं तो उससे फ़र्क पड़ेगा, जिससे ग्रोथ भी बढ़ेगी और साफ़ सफाई हर तरीके का मतलब उसमें ठीक हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी के मुद्दे को भी ध्यान में रख के ये बता रहे हैं कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा है, थाने जाएं, एमसीडी जाएं, वहाँ पर ये तो बता दिया जाता है कि स्टाफ की कमी है, लेकिन स्टाफ की भर्ती नहीं होती है। भर्ती नहीं होती है, वो भर्ती करानी बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत से मसले जो हैं हल हो जाएंगे। बहुत से मसले हल होंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है। आप सर क्या लगता है दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है? और सर दिल्ली के अंदर जो भी नई सरकार आई है, काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो रही है, अच्छा काम भी हो रहा है, और मुझे लगता है जो भी सरकार आती है कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। बात रही जैसे सर ने कहा स्टाफ की कमी है, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। मैं आरडब्ल्यू का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम लोग रोज़ देखते हैं यहाँ पे रोज़ रिटायरमेंट हो रही होती है, पर बदले में रिक्रूटमेंट कोई नई नहीं हो रही है। पिछले 2 महीने में हमने कम से कम 30 बार यहाँ पे लोगों को रिटायरमेंट देख लिया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ही, छोटे से वार्ड के अंदर। सोचो कितनी ज़रूरत है। अगर आदमी नहीं होंगे प्रॉब्लम ख़त्म हो ही नहीं सकती है। तो मेरे को तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस के अंदर 20 अगर अधिकारी, उनमें से 15 आदमी तो कोर्ट में लगे रहते हैं। 5 आदमी कितने केस को मैनेज कर पाएंगे? और उन पे भी इतने पुराने केसेस हैं, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कोई चोरी भी होती है ना, आज तो लोग एफआईआर कराना भी भूल गए हैं। एफआईआर आजकल होती ही नहीं है। एफआईआर इसलिए नहीं कराते कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है या फिर लोग नहीं मिलते? एफआईआर का कोई यूज ही नहीं होता। वो सिर्फ अगर आप एफआईआर करा दो, आज किसी की बैटरी चोरी हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, तो पुलिस वाले का फोन आता है कि मोबाइल चोरी हो गया, क्या चोरी हुआ है। उसको यही नहीं पता था क्या टॉपिक चल रहा है, क्योंकि उसका इतनी सारी फाइल है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये जो मैन पावर की कमी है, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा है, ये पूरे दिल्ली में ये भयंकर समस्या है। मेरे हिसाब से कम हज़ारों आदमी को जॉब मिल सकती है, जिससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो जो जॉब मिलेगी, उनको सैलरी मिलेगी, वो भी तो खर्चा करेंगे। तो ये एक इकोनॉमी के एंगल से भी अच्छा स्टेप हो सकता है। आपने बोला कि यहाँ पर गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो जाती है, क्या आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं? ये नॉर्मल है, मोबाइल हो गए, बैटरी हो गई, ये नॉर्मल है। ये कोई समाधान नहीं है। और दूसरा जो सर ने कहा है, पार्क के अंदर वो लड़के आते, गलत एलिमेंट्स आते हैं, बिल्कुल आएंगे। जब उनको डर ही खत्म हो गया है, हम फ़ोन करते हैं आरडब्ल्यू की तरफ से दिल्ली पुलिस को, तब वो अपने एक आदमी पूरे दिन में एक राउंड काटने के लिए भेज देते हैं, नहीं तो उनके पास स्टाफ नहीं है। और ये ट्रुथ है। स्टाफ की कमी बता रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। जब भी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, उन शिकायतों को लेकर निवारण नहीं निकाला जाता, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। आपको क्या लगता है सर, दिल्ली के अंदर क्या ऐसी समस्या है जिससे आप लोग को हर रोज़ 2-4 होना पड़ता है? हाँ बिल्कुल है, दिल्ली के अंदर समस्या है, हमें रोज़ 2-4 होना पड़ रहा है। अपने घर के बाहर हम सेफ नहीं है, बैटरी सेफ नहीं है हमारी गाड़ी की, और बैटरी सेफ नहीं है, और चीज़ें सेफ नहीं है हमारी। चैन स्केचिंग इतनी होती है दिल्ली के अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं दिल्ली में। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या बता रहे हैं सर। आपको क्या लगता है, सर? सर मेरे ख्याल से रोज़ आज से करके बात करने लगा, रोज़ एक चैन छिनते हैं, मोबाइल छिनता है, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं कि अगर आप घर से पैदल निकलते हैं तो आप ये नहीं जानते हैं कि आपके पास आपका मोबाइल, आपका चैन आपके पास रहेगा ही नहीं। मोबाइल अभी मेरी लड़की का फ़ोन छीना है जी, और अभी 3 फ़ोन लगातार छीने, एक दिन में 3 फ़ोन छीने हैं। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। रही बात स्टाफ की, हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो स्टाफ रोनो कहते हैं स्टाफ नहीं, चाहे एमसीडी का काम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे किसी काम का भी हो, तो ये भर्ती करी नहीं ना कुछ भी।
4 इंजन की सरकार ने वादा किया था, 4 इंजन काम करेगी, 4 इंजन कोई काम नहीं कर पा। हिंदू मुस्लिम कर रही है, आपस में फूट डाली है, भाइयों को लड़ा रही है, और ये हिंदू ही मुस्लिम के खिलाफ- आप आपस में फूट डालने की आपने बात की, ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये कैसे चल रहा है ऐसा? देखो ये राजा सबका होता है जी, पहले भी राजा रहे थे, अब भी राजा रहे हैं, कांग्रेस भी आई थी, बीजेपी भी आई थी, आम आदमी पार्टी है, लेकिन जब ये 4 इंजन की सरकार आई है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं किया जी। सोना देखो कहाँ पहुंच गया, सिलेंडर देखो कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, बिजनेस खत्म हो गया सारा, लोकल हमारे दुकानदार आदमी खाली बैठे थे, काम ही नहीं है हमारे पास। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? महंगाई तो वैसे पूरा ही भाई साहब, गवर्नमेंट को महंगाई का जमीन पे देखना चाहिए, जमीन पे क्या हो रहा है। अब भाई साहब ने हमारे कहा इकोनॉमी हम 30 नंबर और 4थे नंबर पे आ रहे हैं, आप देखो ना गरीबी कितने नंबर पे आ रही है। हमारा देश का प्रधानमंत्री नेशनल चैनल में खड़ा होकर कहते हैं कि मैं 80 करोड़ आदमी को राशन फ्री में देता हूँ। जो जिस देश के अंदर 80 करोड़ आदमी राशन फ्री में खा रहा हो, उसकी नौकरी कहाँ पहुँची होगी भाई साहब? इसी साइड ये लगा लो, जब देश का राजा ये कह रहा है कि मैं 80 करोड़ आदमी राशन फ्री में खिला रहा हूँ, तो फ्री में कौन खाएगा? गरीब आदमी खाएगा, तो नौकरी कहाँ से बढ़ जाएगी? ये तो सब कागज़ों में बढ़ रही है या मीडिया के अंदर बढ़ रही है। मीडिया कोई भी ज़मीन के राशन नहीं देती, ज़मीन के कोई खबर दे रही कि ज़मीन पे क्या हो रहा है, राशन क्या रेट बिक रहा है। आटा आज की तारीख के अंदर 50 रुपये किलो बिक रहा है भाई साहब। गरीब आदमी 50 किलो आटा कहाँ से खाएगा? मजदूरी नहीं है बिल्कुल भी। दाल चीनी सोना देख लो भाई साहब, सोना 162 रुपये पहुँच गया भाई साहब। एक गरीब आदमी एक अंगूठी नहीं बनवा सकता, अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। मेरे घर के अंदर कोई गरीब कोई मुसीबत आ जाए, मैं क्या बेचूंगा? स्टील के बर्तन? पहले आज से कुछ साल पहले या अंग्रेज़ के ज़माने के टाइम में भी 50 साल पहले 100 साल पहले गरीब आदमी कोई मुसीबत पड़ती थी, सूखा पड़ता था या शादी ब्याह करता था, तो घर के अपने सोना चांदी बेच के अपना घर लगा लेता। आज क्या बेचेगा? और आने वाले भविष्य है, और आने वाले समय पे क्या होगा? बड़ी समस्या। सर आप ये महंगाई की भी बात कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है महंगाई एक बड़ी समस्या है? सर देखिए, महंगाई जिस स्तर पर चल रही है, और जैसे भाई साहब ने कहा कि 80 करोड़ जनता को अगर आज मोदी जी राशन बांट रहे हैं, तो ये शायद इनके अपनी व्यूज़ हो सकते हैं। हमारे पास आज की डेट में इतनी समर्थता है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे पा रहे हैं, और बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के। रही बात सोने और चांदी की, ये एक ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, जिसके लिए लोगों ने जैसे खरीद फरोख्त शुरू कर भी दी है, कर रहे हैं वो लोग। लेकिन बात को लेकर बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बहुत देर से आप कह रहे हैं कि कुछ कहना चाह रहे थे, क्या है मुद्दे आप? मैं इनकी बात बिल्कुल गलत है। 80 करोड़ समर्थ क्या है? गरीब आदमी है, उनको खाना दिए, 5 किलो राशन उस पर डिपेंड है वो। और बाकी आदर्श नगर की समस्या, आदर्श नगर इंक्रोचमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। आप इस रोड पे चल जाओ, मार्केट रोड पे चल जाओ, आपको शाम को निकल नहीं सकते आप, इतना बुरा हाल है। सिर्फ यही है या पूरे दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट की समस्या समस्या की बात करता हूँ, आदर्श नगर की बात करता हूँ, सब जगह ही है। आदर्श नगर में दुकानदारों ने 3-3 फुट तो पहले रैंप बना रखा है, उसके आगे 5-5 फुट आगे रेडी लगा लेते हैं, सब्जी वाले खड़े करते हैं बिना। सर आप बहुत देर से बैठे हैं, क्या समस्या लगता है? आप लोग यहाँ पर नौकरी पेशे वाले हैं, तमाम लोग हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मार्केट में जो कि एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रखी है। सबसे ज़्यादा तो रेडी वालों ने दिन में रेडियाँ आगे घेर घेर के जगह घेर के लगा लेते हैं, उसके बाद फिर वहीं पे शाम को जाते हुए अपना कूड़ा सब वहीं डाल देते हैं, जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा गंदगी। सफाई वाले नहीं आते हैं क्या? सफाई वाले आते हैं, वो एक टाइम करके चले जाते हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे, उसके बाद सारा दिन मार्केट में पूरी गंदगी मची रहती है, कूड़ा फैला रहता है। कूड़ा फैला रहता है। इंक्रोचमेंट और समस्या सफाई को भी लेकर भी है, कुछ और लेकर। सर क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी समस्या है जो लगता है कि आप लोग को रोज परेशानी होती है? तो ऐसी तो विशेष समस्या कोई नहीं है, या जो भाई लोग बता रहे हैं, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, और सफाई, गंदगी, गाय, कुत्ते देखो कुत्ता दिखाई दे रहा पार्क में, दिखाइए कुत्ता, दिखाइए रहा, देखो दिखाओ इसको। ये 6-7 है पार्क में, इसमें यही रहते हैं, तो ये भी काटते हैं। कई तो कुत्ते लेके भी आ जाते हैं, कई कुत्ते लेके भी लेडीज आ जाती हैं अंदर, जबकि बोर्ड लगा हुआ है कि कुत्ता लाना मना है, पर वो अगर उससे कुछ कहो तो वो लड़ने को पड़ती हैं। यानी पेट्स लवर भी एक बड़ी समस्या है आप लोग, क्योंकि आप लोग सीनियर सिटीजन है, धूप सेकने आते हैं, पार्कों में आते हैं, और पेट्स लवर की वजह से भी समस्या आती है। बिल्कुल समस्या है हमारी। अंकल जी आपको मेरी बात को आपने कैसा कि नैतिक की बात है। हाँ। नैतिक का मतलब नैतिक तो सब समाज की होनी चाहिए ना, अगर अच्छी होनी चाहिए। ये जो अगर पुलिस 2 चक्कर भी यहाँ मार दे, यहाँ का थानेदार को क्या के, तो ये आएंगे नहीं। तो पुलिस नहीं आती है क्या? दिल्ली पुलिस के लोग या बीट काउंसिल कोई नहीं आता।
कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। आप सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे होंगे? की समस्या है इसी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। पुलिस भी नहीं आती है, जाम भी बहुत होता है यहाँ पर। ट्रैफिक की समस्या को सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। जिस एरिया को यहाँ पर आना होता है तो वो जाम में फंस जाता है वो आदमी। इट तो यहाँ मंडी सामने ही है, वहाँ पर पुलिस नहीं होती पूरे दिन, जिससे जाम बना रहता है। कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत की है कंसर्न ऑफिसर से मिलकर, डीसीपी से मिलकर? साहब को अपने पार्षद को बोला है कि यहाँ जाम की समस्या हल होनी चाहिए। जाम की समस्या का हल होना चाहिए, एक बड़ी बात की है इन्होंने को। दिल्ली के अंदर जाम की एक बड़ी समस्या लगातार। आपके अंदर क्या लगता है सर, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं? दिल्ली में इतनी सवारी नहीं है जितना बैटरी रिक्शा है। अच्छा, गाय है, कुत्ता है, यही सरकार से चाहते हैं। ये दूर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मर्जी है इनकी। बैटरी रिक्शा से क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? बैटरी रिक्शा क्या परेशानी है? बैटरी रिक्शा से क्या परेशानी? बैटरी रिक्शा वाले को जहाँ सवारी हाथ देती है वो वहीं रोक देता है। उसको ना आगे वाले से कोई मतलब है, ना पीछे वाले से मतलब है। राह चलते हुए आदमी को परेशानी हो रही है, पैदल चलने वाले को दिक्कत है, कार वाले को दिक्कत है। बैटरी रिक्शा, इतना बैटरी रिक्शा है कि बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की बैटरी रिक्शा की। बैटरी रिक्शा की समस्या आप लोगों को लग रहा है? इंग्लिश का प्रोवर्ब है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो ये ऐसी आबादी यहाँ इतनी हो गई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। और मैं 55 साल से यहाँ रह रहा हूँ, बिल्कुल खुले एरिया में आए थे। अब गली में जाना होता है तो वो भी टाइम लगता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों तो फिर को मेरे ख्याल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। अंकल जी, क्या लगता है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या मुद्दे हैं आपके नज़र में? समस्याएं सफाई की, ट्रैफिक जाम की और स्नैचिंग की बहुत ज़्यादा है। और स्थानीय विधायक और कारपोरेटर को भी कहा है, वो कहते हैं जी हटवा दो 10 बजे के, गाय को कोई नहीं हटाता। ये बहुत बड़ी समस्या है गाय और कुत्तों की। जानवरों को लेकर, यानी कुत्ते गाय को लेकर, जो खुले में आवारा पशु को लेकर आप लोग की समस्या होती है? जगह जगह गोबर कर रही है, वहाँ पेशाब कर रही है, स्कूटर स्लिप होते हैं, बुढ़े आदमी गिर जाते हैं, स्लिप हो गए, कोई सुनता ही नहीं है। तो कहीं कंसर्न है एजेंसी वगैरह से आप लोगों ने कभी शिकायत और सवाल जवाब नहीं किए क्या? बहुत किया, लोगों ने शिकायत भी करी, वर्ष भी भेजे, कोई सुनता ही नहीं है। चाहे कारपोरेटर है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है। सांसद तो हमारा गुम ही हो गया, पता नहीं दिल्ली से बाहर चला गया। सांसद जी मिलते ही नहीं है। कभी गया कहीं सांसद जी के यहाँ? पता ही नहीं, तो यहाँ कहाँ, किसके पास जाए? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सांसद बनने से पहले हम लोगों को यहाँ पार्क में बैठा के ये बोलते थे, भैया जी मैं एक ऐसा सांसद हूँ जो आपके यहाँ द्वार पे आऊँगा, आप मेरे पास नहीं आएंगे, मैं आपके द्वार पे आऊँगा। और आज सांसद बने हुए देख लो आप कितने साल हो गए, और सांसद का अता पता भी नहीं है। कोई अता पता नहीं है। ढूंढने की कोशिश नहीं की आपने? हम कहाँ जाएं, हमें पता तो चलेगी। सांसद वही बात है कि अपने प्रतिनिधि के बारे में बात कर रहे हैं, जो चुनाव के टाइम पे आते हैं उसका भूल जाते हैं। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या मुद्दा? वही आ जाता है। जैसे अभी ट्रैफिक की बात हो रही थी, ट्रैफिक की समस्या तो पूरी दिल्ली में भयंकर है। आज पीछे जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, आप अगर किसी शादी पर अगर 8 बजे निकलते हैं तो आपको कंफर्म नहीं है कि शादी, कई बार तो ये पोजीशन हो जाती है कि फेरे भी हो जाते हैं तो आदमी पहुंच सकता है। कारण क्या है? स्टाफ की कमी। पहले क्या होता था, ट्रैफिक वाले हर चौक पे नज़र आते थे खड़े। जब से कैमरे लगे हैं तब से वो क्या है कि एक साइड पे खड़े होते हैं, वो नज़र नहीं आते, और ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये बहुत बड़ा इशू है, इतना ज़्यादा इशू है कि जिसका मतलब बयान करना शब्दों में है ही नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली वालों के लिए ट्रैफिक की एक जो समस्या है, जिसकी चर्चा लगातार तमाम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो कर रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे ट्रैफिक को लेकर? सर, ट्रैफिक की समस्या के लिए जिस हिसाब से ये गाड़ियाँ और बाकी व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में मैं एक सुझाव दे सकता हूँ कि गाड़ी की एक कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि कितनी गाड़ी लिमिटेड होनी चाहिए। इसमें हमारे को कुछ फ़ायदा मिलता है, वो होता है एक तो अतिक्रमण नहीं होता है, एक्स्ट्रा रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके अंदर भी हम एक निश्चित रूप से कहेंगे कि कंट्रोल कर सकते हैं कि गाड़ियाँ पार्क ना हो। दूसरा, इससे पॉल्यूशन की एक समस्या बड़ी एक ज़बरदस्त आती है जो पूरी दिल्ली के अंदर, सही बात बोला आपने, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन मतलब नवंबर के महीने शुरू होता है और पॉल्यूशन की समस्या से हम हर साल 2-4 होते रहते हैं। बिल्कुल होते हैं। ये पॉल्यूशन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो ये अब एनजीटी नेशनल लेवल के ऊपर ये इशू उठ चुका है, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार को कोई ना कोई काम करना चाहिए और एक ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरा, मैं चाहूँगा कि नेशनल लेवल के ऊपर
हमारी एजुकेशन व्यवस्था और एक हेल्थ इश्यूज़। जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है और एक एजुकेशन, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए कि पढ़ाई लिखाई एक अच्छे स्तर पे जाए। जो रिजर्वेशंस हैं वो एक लिमिटेड लेवल तक और एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक मिलनी चाहिए। रिजर्वेशंस जो हैं आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा घातक रूप ले सकती हैं, ये मेरा विचार है। बाकी लोगों का अपना एक सहमति हो सकता है कि विचार कि भाई इसको आरक्षण देना है या नहीं देना है, लेकिन समाज के अंदर आरक्षण जो आता है उसके अंदर एक एजुकेशन और एक हेल्थ स्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। अगर आप एजुकेशन को लेके चलते हैं तो आने वाली जो एजुकेशंस और जनरेशन्स आती हैं वो कहीं ना कहीं जाके उच्च स्तर के ऊपर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, साइंटिफिक में, रिसर्च में यही लोग जाते हैं। तो जो पढ़ाई लिखाई का एक मुद्दा है एजुकेशन, ये एक बहुत शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अंकल, हाँ, आप किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं मेरे से, मुझे बताइए। हम ये जानना चाह रहे हैं अंकल जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आपके नज़र में आपके क्या सवाल हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे ये हैं, एक तो यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई वो नहीं हो रही। घर से निकलना एक वो है, पहली बात तो इसको थोड़ा ठीक किया जाए। दूसरा ये सड़कें हैं इतनी ख़राब हैं कि आदमी इन्हों गड्ढे दिखाई नहीं देते इन्हों को। देखिए, बड़ी बात कर दी है अंकल जी ने गड्ढे को लेकर। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों 2 लोगों की मौत हुई, जनकपुरी में हुई, रोहिणी इलाके में हुई, जहां पर सीवर का मेन होल खुला हुआ था, वहां गड्ढे में डूबने से मौत हुई। जनकपुरी में हुई जहां पर गड्ढे को छोड़ दिया गया। इस मुद्दे को उठा रहे हैं अंकल जी। देखिए ये सड़क देखिए, यहाँ से चिस चौक से लेकर लेबर चौक तक आप चल नहीं सकते रिक्शा लेकर, गड्ढे हैं इतने लगते हैं, क्या दिखाई नहीं देता? इन्हों को चालान तो दिखाई देता है कैमरे के अंदर, गड्ढे नहीं दिखाई देते। यही चाहता हूँ, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें समझो बड़ी चीज़ें, इसको ठीक किया जाए। जहाँ तक ये उसकी क्या कहते हैं वायु की है, ये तो गवर्नमेंट कर रही है, वो कर रही हूँ जी, हो जाएगा जी। इससे नहीं, जो मेन जो प्रॉब्लम है छोटी छोटी उनको दूर नहीं किया जाता। एक कहते हैं जी कि झुग्गी वाले हैं, अरे झुग्गी वाले हैं ठीक है, ये तो मेरे कहने पर यही है कि सबको विकास तो हो रहा है, दिखाई दे नहीं रहा। देखिए, चलान तो दिखते हैं लेकिन गड्ढे नहीं दिखते, बड़ी बात कर दी है आप। सर देखो, सब क्रिटिसिज्म तो करते रहते हैं, सोल्यूशन भी गवर्नमेंट को हमें देने चाहिए। मेरे हिसाब से मैं एक दिल्ली लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पर और दिल्ली लेवल पर बात करना चाहता हूँ। दिल्ली लेवल पे जैसे सर ने बताया कि जो व्हीकल हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। अब तो ये अगर आप काउंट करो ना, व्हीकल ज़्यादा होंगे, घर कम होंगे। ठीक, मतलब इंक्लूड कर लो बाइक, गाड़ी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नए नए व्हीकल तो दिए जा रही है, वो पुराने व्हीकलों का कोई इंतजाम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को एक सिंगापुर टाइप पॉलिसी लानी चाहिए कि अगर आप एक नई गाड़ी दो तो पुरानी गाड़ी लो भी बदले में, जिससे ये पुरानी गाड़ियाँ हटे। दूसरी बात, स्कूलों की बात है। स्कूलों के अंदर एजुकेशन का जो लेवल है वो बच्चे की इनकम के हिसाब से डिसाइड कर रखा है। अगर गरीब बच्चा है तो उसको क्वालिटी ऐसी मिलेगी, अमीर बच्चा है तो उसको ऐसी क्वालिटी मिलेगी। ये एक इक्वालिटी लानी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब इंडिया लेवल की बात करता हूँ। अभी हमारी यूएसए ट्रेड डील हुई है, आप अगर नोट करें उससे पहले हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास फ्लिपकार्ट है, वो यूएस की कंपनी है। हमारे पास नेटफ्लिक्स है, वो यूएस की कंपनी है। हमारे पास अमेजन है, यूएस की कंपनी। हम प्रमोट कर रहे हैं यूएस की कंपनी को इंडिया लेवल पे। और जो लोकल व्यापार है, जो किराना की दुकान का काम करता है, उसका बिजनेस कम हो रहा है। जो छोटे मोटे काम करता है उनका, हम अपने देश की इकोनॉमी को ख़त्म कर रहे हैं इंडिया लेवल पे और यूएस की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। अब ये जो ट्रेड डील हुई है, इसके अंदर क्या है, इंडिया को तो देगा 18% टैक्स और यूएस देगा 0% टैक्स। क्या हम उनका माल खरीदेंगे और जो इन दुकानदारों को जो माल बिकता है वो हम डंप करने की प्लानिंग कर? लोकल वोकल, मेक इन इंडिया, तमाम चीजें चल रही है, उसको सरकार तो लोकल को वो डिस्करेज कर रहे हैं और इंपोर्ट को इंकरेज कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ। दूसरी बात, आप देखो टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी हम अपने ऐप यूज़ करते हैं, 99% ऐप अमेरिका लेवल की है। तो अगर आपको करना है तो उस पर भी उनको टैरिफ लगाओ। उनकी जो ऐप चल रही है उनको भी टैक्स, उनकी सारी ऐप टैक्स फ्री है। और इंडिया के ऊपर जो टूर की जो वेबसाइट होती है, मेक माई ट्रिप, इन पर अगर कोई बुकिंग करता है तो इनको टीसीएस देना है। बाहर की ऐपों पे कोई टीसीएस नहीं देना। तो ये जो डिफरेंस है ना इंडियन बिजनेस को मारने का और फॉरेन बिजनेस को उगाने का, इसको गवर्नमेंट को रीवैल्यूएट करना चाहिए। ये देश के लिए नुकसानदायक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पड़ाव पर।